फायदा तुमको बनाएंगे है ना नशे करने के बाद ही शराबी दूल्हा मंडप पहुंचा, दुल्हन ने ठुकराई शादी। शादी का मंडप सजा था, शहनाइयां बज रही थी, बेटी की विदाई की तैयारियां पूरी थी, लेकिन बारात के साथ जो नजारा सामने आया उसने खुशियों को पल भर में मायूसी में बदल दिया। जांजगीर चांपा जिले के कोसमंदा गांव में दूल्हा अपनी ही शादी में शराब के नशे में धुत होकर पहुंच गया। दूल्हे की हालत देखकर दुल्हन मुस्कान ने मंडप में ही शादी से इनकार कर दिया। परिवार ने भी बेटी के फैसले का पूरा साथ दिया और आखिरकार बारात बिना दुल्हन के लौट गई। कोसमंदा गांव की रहने वाली मुस्कान की शादी खोखरा निवासी संत कुमार से तय हुई थी। 23 जून की रात बारात पूरे धूमधाम से पहुंची, लेकिन द्वार पूजा के दौरान दूल्हे की लड़खड़ाती चाल और नशे की हालत देखकर दुल्हन पक्ष हैरान रह गया। दूल्हा अपने पैरों पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। जब खोखरा के लोग बारात लेके आए थे तो दूल्हा था वो बहुत ज़्यादा नशे में है। उसको देखकर मैं बोली कि शादी नहीं करूँगी। पहले से क्या कोई पहले से पता था कि वो शराब है कि उसी दिन पता चला? सगाई के दिन भी पी कर आए थे थोड़ा बहुत, लेकिन उसको टाल के फिर बारात के दिन ज़्यादा पी कर आए थे। आज एसपी ने आपको सम्मान किया है, यहाँ पे पुलिस विभाग ने, पूरे सम्मान को लेकर क्या कहेंगे? पूरे छत्तीसगढ़ में आपकी तारीफ हो रही है। सबको धन्यवाद मेरा कि मुझे इतना बड़े दर्जा दिया जा रहा है। पढ़ाई की बात आई है, उस पर क्या आगे पढ़ूंगी? आगे मैं पढ़ूंगी। दूसरे लोगों को क्या कहना चाहोगी जो दूसरी युवती हैं जो इस तरह के खास करके नशे की स्थिति बनती है, तो उनको क्या कहोगी? जो दीदी बहन हैं उन लोग ऐसा शराब के नशे में जो घर पे है वो घुट घुट कर ना जिए, मेरे जैसे कुछ सवाल उठाए। जब मुस्कान ने खुद ही दूल्हे की हालत देखी तो उसने साफ कह दिया कि जो व्यक्ति अपनी शादी जैसे सबसे अहम दिन पर भी शराब पीकर आया, उसके साथ वो पूरी जिंदगी नहीं बता सकती है। परिवार ने भी बेटी के आत्मसम्मान को प्राथमिकता देते हुए उसके फैसले का समर्थन किया। जी कल मुस्कान की साहस देखने को मिला और एक शराबी पति को बेरंग लौटना पड़ा और उन अपने जीवन की आहुति देने से वो बच निकली। क्या कहेंगे आप, किस तरह की संदेश देना चाहेंगे और सरकार से भी किस तरह की अपील करेंगे? मैं चाहता थे गाँव में शराब बेचा थे वो बिल्कुल बंद कर दिए जाएँ। वही हमन से रिक्वेस्ट है थे, हमन महिला मन तकलीफ मत पान थे, गाँव के बेटी मन हेते मन तकलीफ मत पाए, पूरा दारू रूल बंद करा दिए जाए। क्या हुई कल हुई इसके जो लड़का आरी से पूरा नशा मरी से, दूल्हा बन के आरी से पूरा फुल नशा मरी से, और वजह से हम शादी ले इनकार कर देते, हम शादी नहीं करें। पूर्व से जानकारी रही से? नहीं, पहले से नहीं रही जानकारी, पहले जानकारी नहीं रही से। सगाई के दिन आई तब फिर भी पी के आरी से एक बार हम माफ़ कर दें और फिर शादी के दिन आई तब फिर हम नहीं माफ़ करें। मैं चाहता हूँ खोखरा ले आई से बारात हैं, हम चाहता थे हमारे गुड़िया हम अपने के जैसे कोई गुड़िया माफ़ मत करें, न कोई महिला भी अपन पति भी माफ़ मत करें। सब जिन से रिक्वेस्ट है कि सब जिन अपन पति भी ला शिक्षा देवा समझाए थे दारू उरू नहीं पीना है। का कहिए समाज का कहिए कि रिश्ता लेके जाए से पहली अगर पूछ परख कर लेना चाहिए या तुरंत ब्याह कर देना चाहिए, तो रिश्ता जोड़ दे? पूछ परख के साथ पूछ ले सर रख ले ओकर बाद शादी करीस। मोर से बहुत गलती हो गई थी, मैं शादी में जल्दीबाजी कर दे। मोर घर में बड़े बड़े लोग रही से मोर ले ते मतलब मैं पूछे नहीं पाया, मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ। मोर बड़े लोग मन के, मोर भाई मन के थे, मोर से बहुत बड़ी गलती हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि अब सब जिन बढ़िया पूछ परख के ही शादी करें। आपने शादी की तैयारी में भी बहुत ज़्यादा आर्थिक बोझ झेले पड़ी सही, का चाहता वो बोझ भर वो लड़का के खिलाफ कोई केस दायर करी है या प्रशासन से सहयोग मांगे? बोला था ते जो खर्चा है वो लड़का दे देवाए, बहुत खर्चा आ गए है मोर। और फिर मोर 3 लड़की है, एक लड़का है, फिर घर में कमाने वाला कोई नहीं है। और जो भी घर है खर्चा रही से बोला ये मोर मुस्कान बेटी है वही पूरा छोटे से काम कर के महूल पोसे। मोर 3 बच्चा हूँ मतलब परविश करे है। हाँ रोजी मजदूरी करके वो भी मोर साथ जात रही से मुस्कान और मैं भी जात रहे हैं। हमारे घर में कुछ नहीं है, खाली ये मुस्कान पूरा परविश करे हमारे घर के।
सूचना पर मिलते ही चांपा पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक समझाइश और बातचीत हुई, लेकिन दुल्हन अपने फैसले पर अड़क रही। आखिरकार दूल्हे और बारातियों को बिना दुल्हन के ही वापस लौटना पड़ा। जिला की एक बेटी ने एक शराबी पति को बेरंग वापस लौटाया और अपनी जिंदगी को बचाने में बहुत बड़ा भूमिका निभाई है। किस तरह के संदेश देंगे, क्योंकि आप लोग की टीम भी मध्यस्थता के लिए वहाँ पहुँची थी, और किस तरह न्याय मिलेगा उनको, क्योंकि आर्थिक तंगी से जूझ रही थी और शादी में बहुत सारा खर्च भी हुआ है। देखिए, जांजगीर चांपा जिले के लिए गर्व की बात है कि परसों रात को कुसमुंदा गांव की एक बिटिया ने, मुस्कान प्रधान ने, जो उसकी बारात आई थी खोखरा ग्राम से, वो बारात में स्वयं जो दूल्हा है वो नशे में धुत था। तो मुस्कान बिटिया ने एक साहसिक निर्णय लेते हुए न केवल विवाह से इनकार किया, बल्कि दूल्हे को भी ये जता दिया कि नशा जो है न केवल उसके लिए बल्कि पूरे गांव और समाज और प्रदेश के लिए घातक है। उसने विवाह से इनकार किया, दूल्हे को मना किया कि मैं ऐसे दूल्हे से, ऐसे वर से शादी नहीं करूंगी, जो शादी के मांगलिक अवसर पे जो शराब पी के आ सकता है, वो बाद में शादी के बाद पता नहीं नशे में धुत होकर क्या क्या करेगा। तो भविष्य को अपने देखते हुए मुस्कान बिटिया ने जो उससे शादी नहीं करने का निर्णय लिया और बारात को खाली हाथ लौटना पड़ा, वो उसका परिवार भी और पूरा गांव भी बधाई का पात्र है कि उन्होंने नशे को ना बोला और ज़िंदगी को हाँ बोला। और ये जांजगीर चांपा ज़िले के लिए और प्रदेश के लिए एक मिसाल बनेगा कि एक बिटिया जो शादी कर रही थी, जो अपना नया जीवन शुरू कर रही थी, उसने केवल नशे के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उसको इनकार किया शादी को। और अब यहाँ पे आज हमने सब उनको बुला के उसके परिवार को, गांव के लोगों को बुला के सम्मान किया है। और एक सामाजिक चेतना जो अलग जगाने का काम इसने किया है, वो आगे भी जारी रखेगी। उसको हम लोगों ने पढ़ाई का बोला है। अभी केवल 10वीं पास है। 10वीं पास बच्ची जब ऐसा कर सकती है, तो जब वो और पढ़ लिखेगी तो और पता नहीं क्या क्या साहसिक निर्णय लेगी। तो उसको समाज के लोगों को और गांव के लोगों ने उसको पढ़ाने का निर्णय लिया है, उसको और पढ़ाएंगे और उसके बाद अपने पैरों पे खड़ी भी होगी वो। और अब दूसरी जो बच्चियां हैं और बिटियां हैं, उनके लिए वो एक रोल मॉडल बनेगी, एक यूथ आइकन हमारे उस गांव का और हमारे ज़िले का यूथ आइकन बनेगी। और थोड़ी ट्रेनिंग के बाद उसको हम लोग नशे के खिलाफ जो पुलिस की मुहिम चल रही है, उसमें उसका स्वागत हम करेंगे कि एक यूथ के रूप में जो बच्चियां हैं, जो घुट के जीती है ना, जो उनके ऊपर अत्याचार होता है, उसके बारे में बोल नहीं पाती है। तो मुस्कान एक ऐसा चेहरा बन के, एक ऐसा यूथ आइकन बन के आई है, जो आने वाले जो पीढ़ियाँ हैं, आने वाली जो बच्चियाँ हैं, जो नया अपना घर बसाती हैं और ये सोच के कि मेरा जो दूल्हा होगा मुझे बहुत अच्छे से रखेगा, नशा नहीं, कोई भी गंदी आदत नहीं करेगा। तो ऐसे लोगों के मुंह पे एक तमाचा मुस्कान बिटिया ने मारा है। और हम पुलिस पूरा पुलिस विभाग, पूरा गांव, पूरा ज़िला उसके साथ है। उसने जो निर्णय लिया उसके हम साथ में हैं। और नशे के खिलाफ जो हम एक मुहिम छेड़ के रखी, हम सभी ने मुहिम छेड़ के रखा है, उसमें उसने जो हमारा साथ दिया है, बल्कि उसके लिए हम उसका स्वागत करते हैं और उसके परिवार और उसके पूरे गांव को हम धन्यवाद देते हैं। और ये मुहिम हम लोग जारी रखेंगे। जिला पुलिस इस अदम्य साहस के लिए क्या आने वाले समय में नशा मुक्ति अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाने की प्रयास करेगी, या उनको साथ लेके चलेगी, जिससे आने वाले समय में नशा की आगोश में डूबने वाली महिलाएं को प्रेरणा मिल सके? हाँ, ऐसे बहुत सारे अभी हम लोग प्रस्ताव पे विचार कर रहे हैं कि मुस्कान प्रधान ने जो साहसिक निर्णय लिया है, ये आप लोग मीडिया के माध्यम से पूरे ज़िले और पूरे प्रदेश में तो आ ही गया है। यदि नेशनल न्यूज़ यदि बनती है मान लो, और मुस्कान के निर्णय पर भी डिपेंड करेगा कि वो आगे किस तरह से अपना भविष्य देखती है। बहरहाल अभी तो वो पढ़ेगी, अब पढ़ने के लिए उसको हम लोग राजी किया है और पढ़ाई के दौरान उसको कुछ विशेष रूप से ट्रेनिंग हम देंगे, स्वयं की रक्षा का, सेल्फ डिफेंस का। और उसके साथ जो बच्चियाँ जुड़ेंगी, बहुत सारी आज स्वयंसेवी संस्थाएं आई हुई हैं, बहुत सारे चांपा ज़िले की जो नारी शक्तियाँ हैं वो हमारे साथ हैं। तो इनसे विचार विमर्श करके भविष्य में बिल्कुल एक यूथ आइकन के रूप में और कैसे नशे के खिलाफ हम मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल हम मुस्कान प्रधान का उपयोग उसमें हम करेंगे। महिला परामर्श केंद्र का कहना है कि शादी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला होता है और किसी भी लड़की को अपने सम्मान और सुरक्षा से समझौता करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
पेश के पूरे समाज में और ख़ासकर दूसरी युवतियों के लिए, और नशाखोरी के खिलाफ एक तरह से एक बड़ा उन्होंने संदेश दिया इस प्रकार। निश्चित तौर पर जो काम मुस्कान ने किया है उसके लिए एक बहुत बड़े हौसले की, साहस की आवश्यकता थी जो इस लड़की ने दिखाया है, और ये हमारे ज़िले में बहुत अच्छा मैसेज जाएगा उन सब महिलाओं के लिए, उन सब लड़कियों के लिए जो नशा के खिलाफ काम करती है या नशा से अपने आप को, अपने परिवार को मुक्ति दिलाना चाहती है। और जिस काम को हम सब महिलाएं करते रहती है, आज इस छोटी सी बच्ची ने हमारे ज़िले में करके दिखाया है, और एक बहुत अच्छा संदेश हमारे ज़िले को मिला है कि अगर हमारे जीवन में इस तरह का कोई भी शराब से संबंधित व्यक्ति अगर हस्तक्षेप करता है तो हम सबको उससे लड़ करके वापस आना है और अपने आप को शराब से, अपने परिवार को शराब से मुक्ति दिलानी है। मुस्कान के प्रयास एसपी सर ने सम्मान भी किया, सब आप लोग शामिल हैं। जी, आज जो हमारे पुलिस प्रशासन की तरफ से मुस्कान बिटिया का जो स्वागत किया गया, जो उसके हौसले को सम्मान दिया गया, ये भी आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा, और कल के बाद मुस्कान के जीवन में नई सुबह की शुरुआत होगी और उसमें हम सब महिलाएं उसका हमेशा साथ देंगी। परिवार परामर्श केंद्र में अधिकतर महिलाएं पीड़ित होकर आपके पास पहुंचती हैं, आप न्याय दिलाती हैं। इस बार पीड़ित होने से पहले ही उन्होंने साहस दिखाया और वो बच निकली चंगुल से। बिल्कुल। जो परिवार परामर्श में इस तरह के केसेस आते हैं वो मोस्टली मान के चलिए कि 90% तो शराब से ही संबंधित रहते हैं, और वहाँ पर महिलाएं जो है हिम्मत दिखा नहीं पाती हैं। इसलिए परिवार परामर्श उनको नए तरीके से लड़ने की सलाह देती है और उससे मुक्ति पाने की सलाह देती है। तो हम लोग चाहेंगे कि परिवार परामर्श केंद्र में ऐसी बच्ची को भी बैठाया जाए और उस वहाँ पर आने वाले जो महिलाएं हैं, जो पीड़ित पक्ष हैं, उनको हौसला दिखाया जाए, इस बच्ची को उनके प्रेरणा के स्वरूप में। कोसमंदा की मुस्कान ने अपने फैसले से यह संदेश दिया है कि शादी कोई मजबूरी नहीं बल्कि विश्वास और सम्मान का रिश्ता है। अगर रिश्ते की शुरुआत ही गैर जिम्मेदारी और अपमान से हो तो उसे वहीं खत्म कर देना चाहिए। यही वजह है कि आज मुस्कान के साहस और आत्मसम्मान की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है।